Good morning, students. My name is Aryendrapal Gangwar. क्लास मैं आज आपको पढ़ाता हूँ फोर्थ का नाउन जेंडर चैप्टर 5। मैं जो है आज आपको क्या पढ़ाऊँगा, नाउन जेंडर काइंड्स ऑफ जेंडर। पिछले लास्ट हमने चैप्टर में आपको जो है पिछली बार जो फोर्थ चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया नाउन्स नंबर पढ़ाया, आपको नाउन कितने टाइप के नंबर होते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं हम नाउन जेंडर कि जेंडर के कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार से हम जेंडर को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि काइंड्स ऑफ जेंडर। तो हमारे जेंडर जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप जेंडर होते हैं। एक होता है मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फीमेल जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर और फोर्थ होता है न्यूट्रियस जेंडर। इस प्रकार से 4 टाइप के हमारे जेंडर दिए गए हैं। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। हिंदी में कहने का मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा उसे कहेंगे मस्कुलिन जेंडर। MASCULIN, स्पेलिंग सही से लर्न कर लेना। MASCULING, मस्कुलिन जेंडर। इसकी डेफिनेशन है ए नाउन डेट denotes a male sex called the masculine gender। जो पुरुष जाति का जो बोध कराए उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे हम? उस नाउन को masculine जेंडर। जैसे बॉय है, ब्रदर, फादर, किंग, माउस, डॉग, पोइट, हेयर, इटीसी। जो आपके आसपास हो उसे क्या होगा हमारा? वो हमारा होगा मस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय है, सन है, हस्बैंड है, मॉक है, नेफ्यू, लॉर्ड, कॉक, डॉग, ऑक्स, टाइगर, हॉस्ट, हंटर, प्रिंस। बहुत ऐसी जो है हमारे क्या हैं जिन्हें हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, उनको हम चेंज करते हैं फीमेल जेंडर में। अभी बताएंगे अगले। अब नंबर आता है हमारा नंबर दूसरा, फीमेल जेंडर। इसे कहते हैं हिंदी में हम स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, जिसमें उसमें क्या होता था? पुरुष जाति का बोध होता है, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। इसमें स्त्री जाति का वो स्त्रीलिंग जिसे कहते हैं स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? फीमेल जेंडर। FEMININE, फीमेल जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल सेक्स इज कॉल्ड द फीमेल जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट ए फीमेल सेक्स इज कॉल्ड द फीमेल जेंडर। जिसमें स्त्री जाति का बोध क्या कहेंगे उसे? फीमेल जेंडर कहेंगे। जैसे गर्ल है, वुमेन, लेडी, मिस्ट्रीज, विच, क्वीन, सिस्टर, मदर, इटीसी इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? इसमें हमारे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसे क्या कहेंगे हम? फीमेल जेंडर कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर। जैसे पुरुष जाति का फीमेल जेंडर, मस्कुलिन जेंडर पुरुष जाति का, स्त्री जाति का फीमेल जेंडर। आगे आप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे सब। नंबर तीसरा आता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर पुरुषलिंग मतलब इसमें क्या कहते हैं हम? ए नाउन दैट डिनोट बोथ ए मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे जेंडर जिसमें स्त्री और पुरुष का पता नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? कि हम स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मेल और फीमेल जिसमें दोनों होंगे वो क्या कहेंगे? उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। कॉमन मान होता है बीच का, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे टीचर, एज ए टीचर देखो मैम भी हो सकती हैं और कौन हो सकता है? मैन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है और महिला भी हो सकती हैं। हो सकती नहीं तो सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती है। टीचर कोई भी हो सकता है। प्लेयर भी दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर भी दोनों हो सकते हैं, लेडीज जेंट्स, फ्रेंड भी कोई हो सकता है और नेबियर मतलब पड़ोसी भी कोई हो सकता है। बेबी माने बच्चा। देखो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं, बच्चा। तो वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन आने के बाद जब उसे तो उसे क्या कहेंगे? फिर कहेंगे उसे हम जो फिर उसे चेंज करेंगे। उसे होता है कि हमारा मेल या फीमेल। चाइल्ड बच्चा, कोई बच्चा होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉमन जेंडर कहेंगे। तो टीचर, प्लेयर, डॉक्टर, फ्रेंड, नेवियर, बेबी, ये मतलब क्या होंगे? सब हमारे सब कॉमन जेंडर होंगे। ऐसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट विद्यार्थी। स्टूडेंट विद्यार्थी क्या होते हैं?
उसमें गर्ल भी होती हैं और बॉय भी होते हैं, दोनों होते हैं, मिक्स होते हैं। उन दोनों को मिला के क्या कह देते हैं हम? स्टूडेंट कह देते हैं। वैसे बॉय कह दो तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, गर्ल कह लो फीमेल जेंडर हो गया, लेकिन जहाँ कॉमन जेंडर की बात आई तो वहाँ स्टूडेंट हो जाएगा ना, अंडरस्टैंड, स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? हमारे कॉमन जेंडर हो गए। अब आता है न्यूट्रियस जेंडर। न्यूट्रियस जेंडर कहते हो जैसे कहते हैं नपुंसकलिंग, जिसमें किसी का बोध ना हो, ना स्त्री पुरुष कोई भी नहीं हो, जिसे हम अपने आप खुद यूज करते हैं। जैसे ए नाउन डेट डिनोट डेट लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड दिस द न्यूट्रियस जेंडर। जैसे बुक हो सकती है, बुक है, बोर्ड, चेयर, रूम, फ्रूट, etc। बुक, बोर्ड, चेयर, टेबल, रूम, फ्रूट्स, इट मतलब कोई भी इस तरह की जो चीज़ होंगी क्या होगा? हमारा न्यूट्रियस जेंडर होगा हमारा, न्यूट्रियस जेंडर। समझाया? 4 तरह के जेंडर बताए हमने, मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रियस जेंडर। 4 टाइप के हमारे जेंडर्स होते हैं ये। तो जैसे मैस्कुलिन, अब हम आते हैं कि चेंज कैसे करते हैं, इन्हें चेंज करना है। मैस्कुलिन जेंडर को हम फीमेल जेंडर में चेंज करेंगे तो बॉय का क्या होगा? गर्ल, सन का डॉटर, हस्बैंड का वाइफ, मोक का नन, नेफ्यू नाइस होता है, लॉर्ड लेडी होता है, कॉक का हैन होता है, डॉग का विच होता है, ऑक्स का काउ होता है, टाइगर का टाइग्रेस होता है, हॉस्ट का हॉस्टेस्ट होता है, हंटर का हंटर्स होता है, प्रिंस का प्रिंसेस, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, किंग का क्वीन, अंकल का आंट, सर का मैम, पता नहीं, माउस का माइस, हॉर्स का मेयर, लाइन का लॉयनेस, एक्टर का एक्टर्स, एक्टर का एक्टर्स, मास्टर का मिस्टर्स, हीरो का हीरोइन, पता नहीं होता। पोएट का पोटेस्ट, पी क्वीन होता है, पिन क्वीन हो जाता है। इस तरह से जो है अलग अलग सभी चेंज हो जाते हैं हमारे, मतलब किसे? मैस्कुलिन जेंडर को फीमेल जेंडर में हम चेंज कर लेते हैं। ऐसी नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2D हुई है अगले, उसमें हम क्या करेंगे? उसे हम चेंज करेंगे जेंडर को, एक जेंडर को दूसरे जेंडर में चेंज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा सबको कि कौन सा जेंडर क्या होता है। एक बार फिर से समझ लो। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जिसमें पुरुष जाति मेल सेक्स कॉल्ड दी मैस्कुलिन जेंडर। जिसमें मेल जाति का मतलब जैसे पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ए नाउन डेट द डिनोट द फीमेल सेक्स, जिसमें जिसमें स्त्रीलिंग का बोध हो, या महिला जाति का जिसमें बोध हो, महिला का मतलब स्त्रीवाचक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? फीमेल जेंडर कहेंगे। जैसे गर्ल है, वुमेन है, लेडी है, विच है, क्वीन है, सिस्टर है, मदर है, ये सब क्या होंगे? हमारे फीमेल जेंडर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं। तो जेंडर हमारे हो गए, ये तो आपको समझ गए होंगे। जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा मतलब मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें स्त्री जाति का बोध फीमेल जेंडर। अब आते हैं कॉमन जेंडर। ए नाउन डेट द डिनोट बोथ द मेल सेक्स एंड फीमेल, मतलब मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, जिसमें हमें ये पता ना लगे कि मेल है या फीमेल है, बाद में पता लगे। पहले हमें जो नाम से जो है हम कोई इंगित करें किसी को तो उसे हमें जो पता ना लग पाए कि क्या है, तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉमन जेंडर कहलाता है। एज ए कार्ड ऑफ द कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, एज एग्जाम्पल टीचर इज द कार्ड ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड फीमेल जेंडर। सो है जैसे टीचर सर भी हो सकते हैं और कौन? मैम भी हो सकती हैं। टीचर तो टीचर है ना, टीचर हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्लेयर, खिलाड़ी कोई भी, किसी भी खिलाड़ी कोई भी किसी भी टीम में देख लीजिएगा, खिलाड़ी कोई भी खेल में जेंट्स भी होते हैं और लेडीज भी, महिला भी होती हैं। ऐसी डॉक्टर महिला भी होती हैं और वो भी होती हैं, दोनों होते हैं। फ्रेंड, नाइबियर्स, बेबी, इस तरह से ये हमारे होते हैं। न्यूट्रियस जेंडर में भी ऐसे होते हैं। न्यूट्रियस जेंडर में क्या होते हैं? जिसमें जो हमारी जो निर्जीव चीज़ जितनी होती हैं वो हमारी किस में आती हैं? न्यूट्रियस जेंडर में आती हैं। ए नॉन डेट द डिनोट दैट द लाइफलेस, जिसका कोई जीवन नहीं होता है, बिना जीवन के होते हैं, जो बिना जीवन के जो डिपेंड होता है, विदाउट लाइफ के, लाइफलेस होते हैं। डेट थिंग कॉल्ड द न्यूट्रियस जेंडर। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे टेबल है, बुक है, ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, डस्टर, कोई पेन, पेंसिल, सारी जितनी चीज़ें हैं, ये रूम, क्या होती हैं हमारी? ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? न्यूट्रियस जेंडर। इस प्रकार से हम जेंडरों को लर्न करेंगे। 4 टाइप के जेंडर हैं और उनको लर्न करने के बाद उनको हम क्या करेंगे? लर्न करने के बाद उन्हें देखेंगे।
ठीक है, याद करेंगे। थैंक